हेलो ब्रदर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर वेबो। आज तारीख है 18 अक्टूबर, ट्यूसडे। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसे काम कर सकता है। तो आज मार्केट का कामकाज जो था वो साइडवेज ही रहा। जब बैंक निफ्टी जो है वो 400 अंकों की तेजी के साथ 40,300 के आसपास बंद हुआ और निफ्टी 175 अंकों की तेजी के साथ 17,480 के लेवल पर बंद हुआ। और जो इंडिया विक्स था वो 17 और 18 इस लेवल में ही काम कर रहा था। और यूएस डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली और क्रूड जो है वो आधे परसेंट तक की गिरावट के साथ बंद हुआ। और जब हमारे मार्केट बंद हो रहे थे 3:30 बजे के वक्त, तब डाउ फ्यूचर जो है वो 270 अंकों की तेजी के साथ और नैस्डैक फ्यूचर 150 से 200 अंकों की तेजी के साथ काम कर रहे थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि जो अमेरिकी बाजार है वो एक ही रेंज में काम कर रहे थे, जो कि गैप अप होने के बाद एक 150 से 200 पॉइंट की रेंज थी, वहां पर ही वो काम कर रहे थे। जैसे कि 30,300 और 30,100, ये 100 150 200 से 300 पॉइंट में ही काम कर रहे थे। जब तक अमेरिका बाजार ये अपना वेव नहीं तोड़ेगा तब तक हमें एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को नहीं मिल सकता है। जब हम अमेरिका बाजार में डाउ के इंडेक्स में ये 39,400 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमें एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिल सकता। जब भी ये लेवल टूटेगा तो हम एक ट्रेंड चेंजिंग देख सकते हैं मोमेंट। तो जब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट या फिर प्राइस अपना पुराना जो वेव है वो तोड़कर ऊपर निकलता है तो अपना जो ट्रेंड है वो ब्रेक करता है या और नया ट्रेंड कंटिन्यू करता है। जब 30,400 ब्रेक करेगा डाउ तब हमें एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अमेरिकन बाजार हमारे मार्केट को ज़्यादातर बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अमेरिका बाजार गैप अप होने के बाद एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला या फिर कुछ मोमेंटम नहीं था एक साइड में। और हमारे मार्केट ने भी वैसे मोमेंटम किया, गैप अप हुआ और उसके बाद साइडवेज हो गया, एक रेंज में ही काम किया। तो अमेरिकन बाजार जो है वो हमारे बाजारों पर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और जब भी हमें बीटीएसटी ट्रेड लेना हो तो हम यहाँ पर मार्केट के क्लोजिंग के वक्त देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर जो है वो 1% से ज़्यादा पॉइंट से ऊपर है। और एसजीएक्स निफ्टी भी 1% से ज़्यादा तक तेज़ी में है। तो हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं या फिर 1% ये नीचे होंगे तो हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने कैसे परफॉर्मेंस किया। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि निफ्टी एक तो गैप अप हो सकता है या फिर साइडवेज ओपन हो सकता है। तो हमने देखा कि गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट था 17,425 वो, और उसके बाद 17,550, ये दोनों भी टारगेट हमारे हिट हुए। पर ये टारगेट तो हमारे हिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने गैप अप दिया और उसके बाद 17,550 को पार नहीं कर पाया, यानी कि साइडवेज हो गया। तो देखते हैं कि मार्केट ने निफ्टी ने कैसा काम किया। तो ये देखिए निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया था आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है निफ्टी में जो कि 5 मिनट में दिख रहा है। जो निफ्टी था उसने एक ही रेंज में काम किया। यहाँ देखिए इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर निकाला। दोपहर के बाद यानी कि 3 बजे के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने। और ये ब्रेकआउट देने के लिए हमें बहुत ही वेट करना पड़ा। इसलिए हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर ऐसे लीटिंग हुई ज़्यादातर लोगों की। क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केट है वो एक दिन में जो बड़ा मूवमेंट करता है तो दूसरे दिन साइडवेज हो जाता है। यानी कि जिस दिन मार्केट एक बढ़िया मूवमेंट देता है तो उस दूसरे दिन मार्केट अपने स्टॉप लॉस हिट करवाता है। और जब लोग पैसे कमाते हैं तो उसके बाद बहुत ट्रेड करने लगते हैं और ट्रेड करने के बाद वो अपना ऐसे लेट कराते हैं और लॉस करके बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के कल के लेवल क्या होंगे। जब निफ्टी एक साइडवेज ओपनिंग देगा तो हम देखेंगे कि 17,425 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और 17,550 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जब भी मार्केट इन लेवल को तोड़ के किसी भी एक साइड पर जाने के लिए तैयार होता है, यहाँ पर निकल कर थोड़ा फॉर्मेशन देकर यहाँ पर टेस्ट कर ऊपर निकलता है तो हम बाइंग का ट्रेड यहाँ पर
बना सकते हैं। और जब भी ऐसा कुछ नहीं करता 17,425 को ब्रेक करके नीचे निकलता है, यहाँ पर टेस्ट करता है, तो फिर यहाँ पर हम शॉर्ट कट रेट बना सकते हैं। और मार्केट साइडवेज ओपन होकर इसी रेंज में खेलेगा तो हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में देख सकते हैं। 17,425 पर आने के बाद हम बाय कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ 50 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो ज़्यादातर मूवमेंट या फिर ज़्यादातर पॉइंट हमें मार्केट नहीं देता है। इसलिए हमें छोटे-छोटे मूव कैप्चर करने हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो निकालना है मार्केट से। जब भी मार्केट 17,550 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट होगा 17,700। ये हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा। और जब मार्केट इस लेवल पर आकर हम एक शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेच दिया है 17,300 से 17,700, यानी कि 400 से 400 पॉइंट की तरफ तेज़ी दिखाई दी मार्केट ने। जब भी मार्केट एक बड़ी तेज़ी देता है तो उसके बाद एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब मार्केट में बायर्स आते हैं और उनको प्रॉफ़िट होने लगता है तो वो प्रॉफ़िट बुक करते हैं। जब प्रॉफ़िट बुक होता है तो वो पोज़ीशन से वो बाहर निकलते हैं और हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो देखेंगे कल मार्केट यहाँ पर गैप अप होता है या फिर साइडवेज़ ओपन होता है, इस लेवल पर निकलने के बाद ऊपर जाता है या फिर 17,425 को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है। कौन-सी भी लेवल पर आने के बाद हमें लगता है कि गुरुवार या फिर शुक्रवार को, थर्सडे, फ्राइडे को एक दिन कौन से भी एक दिन हमें प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारे या इस लेवल से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। 16,950 के लेवल से हम यहाँ पर 17,500 के लेवल तक आ चुके हैं, 500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। कहीं पर भी एक छोटा-सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। वो वेडनेसडे को आएगा या फिर थर्सडे को आएगा, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो एफआई वाले होते हैं, वो अपने जो पोज़ीशन है, वो किसी भी एक दिन में कवर करते हैं। तो देखेंगे हम जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,550 से 17,700 हमारा टारगेट होगा और नीचे की तरफ 17,425 ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 17,300 के लिए मार्केट आ सकता है, या फिर यहाँ पर एक उनका उसका गैप था वो फिल कर सकता है 17,320 के आसपास। और उसके पास आने के बाद यहाँ पर वो अपना सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर निकल सकता है। तो चलिए, हमने निफ्टी के लेवल देख लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो बैंक निफ्टी जो है वो 300 साढ़े 300 400 पॉइंट गैप अप होने के बाद अपना जो टारगेट था पहला 40,400 वो अचीव किया और उसके बाद साइडवेज हो गया। और हमने देखा था मार्केट एक गैप अप दे सकता है या फिर साइडवेज ओपन हो सकता है। और उसके बाद हमारा जो पहला लेवल था 40,400 और 40,700, इसमें से हमारा पहला लेवल जो है वो अचीव हो चुका है। अब बैंक निफ्टी जो है उसने कोई भी फॉर्मेशन नहीं दिया था कि हम बाय कर सके बैंक निफ्टी। यहाँ पर एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिली, जो कि अप ट्रेंड जो है वो शो कर रही थी। तो यहाँ पर भी सेम है, जैसे कि निफ्टी में हमें एक बाइंग देखने को मिली लोअर लेवल से, तो यहाँ पर भी हम नीचे के लेवल से यानी 38,400 के लेवल से 40,000 के लेवल तक आ चुके हैं, 40,300 400 के लेवल से यानी 2,000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। इसलिए हम एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन वेडनेसडे या फिर थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वो ट्रेडिंग सेशन कब आएगा, वेडनेसडे को आएगा फिर थर्सडे को आएगा। पर हम हमारे लेवल्स के हिसाब से ही काम करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, उसके जो स्टॉक्स है बैंक्स वो कैसे मोमेंटम कर रहे हैं। तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक जो है वो अपने रेजिस्टेंस के एरिया पर ही काम कर रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट देके 1 मिनट अपना रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट देके ऊपर निकला, यानी कि आज गैप अप ही हुआ, अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ही ओपन हुआ और यहाँ पर अपना लेवल टेस्ट करने के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है और उसके बाद हम अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। और एक्सिस बैंक ही अपने रेजिस्टेंस लेवल पर काम कर रहा है। एसबीआई को छोड़कर अपने सारे बैंक जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये देखिए इंडसइंड बैंक भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देख सकते हैं अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में। और उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग सेशन आने के बाद हम अपनी बढ़िया एक रैली अपने देखने को मिल सकती है। तो आज एचडीएफसी बैंक ने गिव अप कर दिया था
पर जब आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट देने के लिए आए तो बैंक निफ्टी को होल्ड करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो हमने देखा बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होने के बाद या फिर साइडवेज ओपन होने के बाद 40,400 आ सकती है, तो वो आ गई। और उसके बाद हम देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप होती है या फिर साइडवेज ओपन होती है। तो हम देखेंगे 40,400 के ऊपर जब ओपन होगी तो 40,400 हमारा एक सपोर्ट एरिया होगा, और उसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा 40,700, और उसे भी ब्रेक करता है मार्केट तो हमारा दूसरा टारगेट होगा 40,900। ये दोनों टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड बना सकते हैं। जब भी 40,400 पार होगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगा 40,400 होगा, ना कि 40,000। जब भी 40,400 पार नहीं होगा तो हमारा जो सपोर्ट है वो 40,000 और 39,600, ये दोनों सपोर्ट की तरह फॉर्म कर सकते हैं। और जब भी मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता, 40,400 ब्रेक नहीं करता, तो नीचे की तरफ आता है 40,000 के आसपास, तब हम यहाँ पर एक बाय का ट्रेड बना सकते हैं 40,200 की टारगेट के लिए। क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ आता है डिमांड जोन की तरफ, तो मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है हमें। और जब मार्केट में 40,000 का एरिया ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम नीचे में 39,600 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और हमें याद रखना है कि हमने यहाँ पर जो 39,600 का एरिया था, जो कि बढ़िया रेजिस्टेंस था, बड़ा रेजिस्टेंस था, उसे पार किया है। यानी कि हमने एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट देखने को मिला है। तो उसके बाद हम बहुत 40,400 की तरफ आ चुके हैं। तो हम 39,600 नहीं तो 40,000 हमारा सपोर्ट एरिया मानकर चल सकते हैं। यानी कि 40,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरफ फॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर वो गैप फिलिंग एरिया भी 40,400 की तरफ है, सॉरी 40,000 की तरफ है। तो हम 40,000 को अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस चैनल पर या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो ट्रेडर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।